बताने। श्री मोहन जी ये मंडल के अध्यक्ष हैं, पर इनकी भी विनम्रता अति सराहनीय है। और याद रहे, जो व्यक्ति सराहना का पात्र है, यदि उसकी सराहना नहीं होगी तो सरस्वती नाराज हो जाती है। सभी नगमाओं ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते, हृदय में जख्म चौराहे पर दिखलाए नहीं जाते। जिसे बेबाक देखा बुद्ध बनने को, पर शहर में नीम के पत्थर कहीं पाए नहीं जाते, कहीं पाए नहीं जाते। ऐसे समिति के सदस्य पदाधिकारीगण, आप सब लोगों का इस व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन है। यथातथ से पधारे समस्त भगवती सज्जन संस्था में आ देवियां सब वैसे बदल। आइए अब हम सब लोग दत्तचित्त होकर के जितना आप सुनेंगे उससे हम कम ही सुनाएंगे। आपकी मानसिकता, आपकी गतिविधियों को देखते हुए कुछ चर्चा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और कल 10:30 बजे प्रसाद के लिए आपको संकेत किया गया, और आज 10:30 बजे प्रसाद नहीं होगा, आज 11:15 बजे प्रसाद। इसलिए कथा 11 बजे तक चलेगी, और 11 बजे से पहले कोई 9-11 हुआ तो रात भर अपने घर का दरवाजा ही खोलते रह जाएंगे। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ मैं आपके लफ्ज को देखते ही चर्चा करूंगा। ये रामचरितमानस केवल उनकी धरोहर नहीं है जिनके मुंह के दांत टूट चुके हैं, ना, साथ साथ ये रामचरितमानस उनकी ही धरोहर है जिनकी भुजाओं में ताकत है, जो समाज में अमूल परिवर्तन कर सकते हैं। बदकिस्मती है, आज मेरे घर तक लगा दिया है। चलो जो मेरी बुढ़ौती आएगी तो मैं रामचरितमानस पढ़ूंगा। क्या ये रामचरितमानस बुढ़ौती में पढ़ने वाला ग्रंथ है? ट्रेन में सारे पैसेंजर सो जाए, खतरा नहीं है। गार्ड सो जाए, खतरा नहीं है, पर ड्राइवर सो जाए तो एक्सीडेंट हो के रहेगा। समाज में गाड़ी का संघर्ष से ड्राइवर रहा है ये युवा, और ये युवा ड्राइवर सो चुका है। इनको जगाने का प्रयास नहीं किया गया। कुछ मुट्ठी भर लोगों ने यदि इनको जगाने का प्रयास भी किया तो स्कूल कॉलेज जरूर फुकवा दिया, लेकिन ये नहीं बताया तुम्हारी नौजवानी का अर्थ क्या है। मां को पीट देना, बाप को गाली दे देना, जट्टों की तरह चलना, कभी ड्राइवर को पीट देना, कभी कंडक्टर को पीट देना, क्या इसी का नाम जवानी है? पढ़िए रामचरितमानस। यदि इसी का नाम जवानी होता तो भगवान लोगों को सीधे लड़कपन के बाद बुढ़ौती में ट्रांसफर कर देता, कभी किसी को जवान न बनाता। जवानी की दुआ नाथ लोग देते हैं, यही लड़के निभाते हैं जवानी को। होके पढ़िए रामचरितमानस, नौजवानी किसको कहते हैं। आज विश्व की इतनी बड़ी सभा लगी हुई है, देखिए ये भी एक सभा है। हमारे यहाँ 4 प्रकार की सभा है, और वो भी कैसी कैसी सभा है, जहां सब लोग शांत रहे, एक व्यक्ति बोले, सब लोग सुने। इस सभा को कहते हैं सभ्य सभा। जैसे आज चल रहा है, सब शांत है, एक व्यक्ति बोल रहा है, सब सुन रहे हैं, ये सभ्य सभा है। और जहां सब लोग जुटे पर सब लोग मौन रहे, उस सभा को कहते हैं शोक सभा। और एक और ऐसी भी सभा है जहां सब लोग एक साथ बोलते हैं, कोई किसी का नहीं सुनता है,
उसी का नाम है विधानसभा, उसी का नाम है लोकसभा। लेकिन याद रहे, जिस व्यक्ति के जीवन का तार धर्म से जुड़ा होता है, उसी व्यक्ति के जीवन का उत्तरोत्तर विकास होता है। हमारे यहाँ कहा गया है, या तो धर्म तपो जय, जिसका संबंध धर्म से होता है उसी के जीवन में सदा विजय मिलती रहती है। आज जिनका संबंध धर्म से है, देखिए कहां से कहां पहुंच गए। और जिनका संबंध केवल धर्म के साथ जो करना है, भगवान और धर्म ग्रंथों का विरोध करना है, देखिए आज वो कहां से कहां जा रहे हैं। आज विश्व की कितनी बड़ी सभा की है, कितनी बड़ी सभा, जिस सभा में आकाशवासी देवता लोग भी आज रूप बदल के मनुष्य का रूप बना करके आज इस सभा में एकत्रित है। और पातालवासी दैत्य भी मनुष्य का रूप बना करके आज इस सभा में एकत्रित है। अब मनुष्य तो ऑलरेडी है, मनुष्य भी सभा में बैठे, देवता भी सभा में बैठे और दैत्य भी मनुष्य का रूप बना करके इस सभा में बैठे हैं। अब सोचिएगा, जिस सभा में देवता, दैत्य, मनुष्य, सब मनुष्य का रूप बना करके बैठे हो, वो सभा कितनी अलौकिक होगी जरा अंदाजा लगाइए। तो ये सभा कैसी है? बोले देव तनुज, देव माने देवता, तनुज माने राजा। बोले देव तनुज धरी मनुज शरीरा। और एक नाम हम उच्चारण के क्रम में भूल गए, संबोधन के क्रम में, और वह नाम इस धर्म मंच के कुशल संचालक, जिनको देखने के बाद यूपी के बुलडोजर बाबा की याद आ रही। हम तो जब इनको देखे तो हमको ये लगा कि ये जोगी जी के छोटे भाई दिखाई दे रहे हैं, तो शायद इनको झारखंड का जोगी ही कहा जाता है। ऐसे जोगी जी का भी हम इस व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज इस सभा में, अच्छा, जिस सभा में देवता, दानव, मनुष्य सब एकत्रित हो, ऐसी सभा का अध्यक्षता कौन कर रहा होगा? वो अध्यक्षता करने वाला होगा कैसा? अच्छा, यहां राजनीति से भी जुड़े हुए लोग हैं। जो सभा का अध्यक्ष होता है, जो सभा का प्रेसिडेंट होता है, तो उसका अध्यक्षीय भाषण सभा के शुरू में होता है या सभा के मध्य में होता है या सभा के अंत में होता है? आपके मुंह से जरा आवाज निकले। अध्यक्षीय भाषण शुरू में, मध्य में या लास्ट में? कुछ लोग कहते हैं पता नहीं करो। अध्यक्षीय भाषण सभा के लास्ट में होता है। यहां तो कुछ लोग सही उत्तर दे रहे हैं, कहीं कहीं तो ऐसे लोग उत्तर देते हैं कि लड़का से पूछा गया, बोलो पोस्ट ऑफिस कहां है? बोले मेरे घर के सामने। तुम्हारा घर कहां है? बोले पोस्ट ऑफिस के सामने। बोले ये दोनों कहां है? बोले आमने सामने। पूछते रहिए कहां है पोस्ट ऑफिस। यहाँ तो इस मंच का सौभाग्य है कि आपको योगी जी जैसा संचालक मिला। एक जगह बिहार में हम गए थे, संचालक ऐसा मिले, उन्होंने कहा अब आपके सामने पंडित अखिलेश चंद्र उपाध्याय जी का क्रियाकरण होगा। हम कहे कार्यक्रम की क्रियाकरण, वही वही वही। लेकिन जो क्वालिटी होते हैं उनके पास शब्द की मर्यादा होती है, शब्द की होती है। जो सभा का अध्यक्ष होता है, अध्यक्षीय भाषण सभा के लास्ट में होता है, लेकिन आपको मालूम है
इस सभा के अध्यक्ष कौन है? बोले महाराज जनक। और ये सभा लगी कहां है? बोले नेपाल में जनकपुर में ये सभा लगी है और इस सभा के अध्यक्ष है महाराज जनक। लेकिन आश्चर्य है, महाराज जनक ने लास्ट में अध्यक्षीय भाषण नहीं दिया, सभा के बीच में ही उन्होंने अध्यक्षीय भाषण देना शुरू कर दिया। जबकि महाराज जनक ऐसे व्यक्ति हैं कि एक हाथ अग्नि की ज्वाला पर और एक हाथ माला पर। अग्नि की ताकत नहीं जो महाराज जनक की हथेली को जला सके। वो जनक जिस जनक के यहां हजार वर्ष तक एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या करने वाले लोग ज्ञान की दीक्षा लेने आते हैं, ऐसा ज्ञान शिरोमणि महाराज जनक बीच में ही अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस देना शुरू कर दिया, जबकि जरूरी नहीं था। लेकिन यदि महाराज जनक ने बीच में अपना अध्यक्षीय भाषण देना जरूरी समझा तो सभ्य समाज का नियम है, सभ्य समाज में एक बात तो महाराज जनक को हरगिज नहीं कहनी चाहिए। कौन सी बात? यह बात बैठे हुए लोगों से ये कभी नहीं कहा जाता है उठ के जाओ बेटा। अभी कहा जाता है क्या? केवल इतना ही संकेत पर्याप्त होता है, भैया अब तो सभा की कार्रवाई समाप्त हो गई। तो भले आदमी अपने आप समझ जाते हैं जब सभा की कार्रवाई समाप्त हुई तो हमको अपने अपने घर जाना चाहिए। लेकिन अगर सुनिएगा महाराज जनक का अध्यक्षीय भाषण, बोले द्वीप 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 के भूपति तो लंबा होता है ना, वो एक लाइन, एक चौपाई, दो चौपाई में होगा नहीं, ये बड़ी लंबी चौपाइयां हैं। अब ये कहना चाहिए था महाराज जनक को सभा की कार्रवाई समाप्त होने के बाद, लेकिन सारी की सारी कार्रवाई जो की जो पड़ी हुई है और आज आप इतना वेदनाग्रस्त हो गए हैं कि एक सामान्य शिष्टाचार भूल रहा है। महाराज जनक जैसा महानतम व्यक्तित्व, आज महाराज जनक होश में बोल रहे हैं कि बेहोश में बोल रहे हैं। आज महाराज जनक होश में बोल रहे हैं कि बेहोश होकर बोल रहे हैं। तदनुवास
बाप वही समझ सकता है जिसको भगवान ने बाप का कभी धर्म भरोसा है। जिस विश्व की इतनी बड़ी सभा में जिस बाप को ये लगने लग जाए कि लगता है अब मेरी बेटी जीवन भर कुंवारी ही रह जाएगी, वो बाप होश से बोलेगा कि बेहोश हो बोलेगा? आज महाराज होश में बोल रहे हैं। इतिहास पढ़ने वाले लोग जानते होंगे। सुनिए बाप की परिभाषा कैसा। 25 वर्षों तक जंगल के खाक छानने वाले राणा प्रताप, जिनको पहाड़ी चूहा कहा गया है, उनके चेहरे पर शिकन नहीं आई। 25 वर्षों तक जंगल घूमने पर भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। लेकिन जिस समय राणा प्रताप की 8 साल की बच्ची तुतली भाषा में बोल पड़ी, बाबूजी एक ही तो घास की रोटी बन आई थी, लेकिन वन बिलाल आया और वो एक घास की रोटी जो बनी थी उसको भी लेके भाग गया। महाराणा प्रताप का बोला भी करेगा कांप गया। उन्होंने कहा, लानत है मेरे जीवन को, धिक्कार है मेरे जीवन को। सोने की थाली में भोजन करने वाली बेटी आज घास की रोटी के लिए चिल्ला पड़ी। चलता हूं, मैं भी अधीनता स्वीकार कर लेता। ये है पितृत्व भाव। 25 वर्षों तक जंगल के खाक छानने वाले राणा प्रताप के चेहरे पर शिकन नहीं हुआ। लेकिन जिस समय 8 साल की बेटी कहती है, बाबूजी एक रोटी, वन बिलाल लेके भाग गया। और शेष ने कहा है, कलेजा कांप गया और महाराणा प्रताप का कदम दिल्ली की ओर बढ़ गया। लेकिन हमारे धरती तेरी गोली का आवाज सुनी हुई, पर कोख कभी नहीं खाली हुआ। उन्हीं के राज्य का रहने वाला एक बनिया, नाम सब लोग जानते हैं, उस बनिया का नाम है भामा साहब। खड़ा हो गया, उसने कहा, राणा मैं तेरे ही राज का रहने वाला बनिया हूं, नाम मेरा भामा शाह है। मैं अपनी तिजोरी खोल रहा हूं और मेरी तिजोरी में इतनी संपत्ति है कि तुम्हारी सारी सेना जितने दिन चाहे बैठ के खा सकती है राणा। पर एक बार मैं हाथ जोड़ के तुमसे भीख मांग रहा हूं कि एक बार पैर जो दिल्ली को बढ़ाए हो, इस पैर को पीछे कर लो, क्योंकि एक तुम्हारा नाम लेकर के आगे आने वाला जनरेशन जो है अपने को शान के साथ भारतीय कह सकता है, अपने को शान के साथ भारतीय कह सकता है। ये तेरे को भाव जनती जे चादर जईबू और आग में दहेज के और पाप नाही करती हो बेटी, पाप नाही करती हो बेटी, ससुरा में भेज के पाप नाही करती हो बेटी, ससुरा में भेज के पाप नाही करती हो बेटी। जल्दी ससुराल
यदि ऐसी बेटियों को दहेज के ऊपर बलि चढ़ाई जाती हो, आज अखबार में लिखता है कि तो बता और बहू जल वो किस कंपनी का शो है साहब। आज तक आपने अखबार में सुना जो फटा सास मर गई, इसको फटाओ ननद मर गई, वो भी पक्षपाती है, लेकिन ये तो एक बहाना है। लेकिन सावधानी के साथ सुनिएगा, जिसमें बाबा साहब ने कहा है एक बार भारतीय संस्कृति की लाज बचा लो, लाज बचा लो, एक तुम्हारा नाम लेकर के आगे के लोग अपने प्रोत्साहन के साथ भारतीय कह सकते हैं। ये विविधता तो बात है। आज महाराज जनक होश में बोल रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो भी अपने आप में अपराध होता है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया देखिए हम नौजवानी की परिभाषा, लक्ष्मण ने कहा भैया इस बूढ़े धनुष के लिए महाराज जनक ने कह दिया आस मुझे मुझे सारी
तुम्हारे अनुशासन पाऊं तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, और केवल उठाऊं नहीं, कांच ही घट जिनी दारुं फोड़ी असकल मेरु मूल कैव तोड़ी। इस बूढ़े ने उसमें क्या रखा है? मैं सारे संसार को उठा करके कच्चे घड़े के समान फोड़ सकता हूं, लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी के मुंह से आवाज निकली, अच्छा पूरी पृथ्वी किसके ऊपर टिकी हुई है? शेषनाग पर टिकी हुई है, और लक्ष्मण जी किसके अवतार है? शेष के। और आपको मालूम है पूरी पृथ्वी का भार शेष भगवान के माथ पर कितना वजन दे रहा है? आपके माथ में हजारों बाल हैं, और यदि हम आपसे पूछ दें इन हजारों बालों में एक बाल का जरा वजन करके मुझे बताइए, तो आपके पास बताने का कोई पैमाना है? पूरी पृथ्वी का भार जिस शेष के ऊपर माथ पर एक बाल के समान है। अगर अंदाजा लगाइएगा उस शेष भगवान की ताकत कितनी होगी। माताओं जरा सावधानी के साथ सुनना, आपका विषय है कि पूरी पृथ्वी का भार जो एक बाल के समान महसूस कर रहा है, कोई पता ही नहीं चलता मेरे ऊपर कोई भार है। लेकिन आज पानी का वजन जरा देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा वजन किसी चीज में है तो उसका नाम है पानी। मेरे मुंह से निकली हुई आवाज, बच्चे ने गलती की, बाप ने एक ऐसी जबान में उसको फटकार लगाई कि बेटा जाके बिजली का नंगा तार छू गया, ये पानी का वजन। सास ने कुछ कह दिया, बहू मिट्टी का तेल अपने शरीर पर उड़े लिया, ये पानी है साहब। दुनिया में अन्न की तकलीफ से व्यक्ति उतना व्यक्तित्व नहीं होता, मकान की कमी से उतना व्यक्तित्व नहीं होता जितना व्यक्ति किसी के मुंह से निकली हुई एक अच्छी जबान से। इसलिए हमारे यहां कहा गया है, किसी भी आराधना में, किसी भी साधना में, किसी भी पूजा में, किसी भी यज्ञ में पहली पूजा गणेश की जाती है, पर रामचरितमानस में पहली पूजा गणेश की नहीं की गई है ना, पहली पूजा पानी की गई है। बनने पानी तब भी आए, गणेश जी की बदले बाहर भी की गई है। इसलिए अच्छा, कौन से लेके क्यों तक हमारे सामने बेटियां बैठी हैं, कौन से लेके क्यों तक के बीच में कौन ऐसा अक्षर है जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार आया है वो कौन से लेके क्यों के बीच में, वो अक्षर कौन है? कौन अक्षर है जो कौन से क्यों के बीच में है और एक बार नहीं कई बार आया है? वो अक्षर कौन है? बोले उसका नाम है 100। 100 एक बार नहीं आया, 100 दो बार नहीं आया, 100 3 बार आया है। क्यों? सहो तभी परिवार में प्रसन्नता के साथ रहो। सहनशीलता मेरे जीवन के 80% समस्याओं का समाधान है। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा, भैया इस बुद्धे धनुष में क्या रखा है? जो तुम्हारा अनुशासन पाओ, कंदुक ब्रह्मांड में उठाऊं। बस उसी समय विश्वामित्र जी समझ गए। क्या समझ गए? कि जिसके माथ पर
पूरी पृथ्वी का भार एक बाल के समान है। और उस लक्ष्मण की जब भौहें कर गई और फड़कने लगे, बोले माखे लखन कुटिल भई भौहें, माखे लखन कुटिल भई भौहें, भगत फरकत नयन रिसोए, भगत फरकत नयन रिसोए। अब धीरता के साथ सुनिएगा, यही समय था और समय में प्रलय होने की। जिस लक्ष्मण के पूरे रोंगे खड़े हुए और फड़फड़ाने लगे, शरीर के सारे रोंगे खड़े होकर के, और एक अजीबोगरीब आवाज निकलने लगी, क्रोध की। अब प्रलय होने से कोई रुक सकता था क्या? लेकिन हम जीवन में गुरु को बनाते हैं, हम जीवन में गुरु इसीलिए बनाते हैं कि जब मेरे जीवन की यात्रा चलते चलते किसी चक्रव्यूह में फंस जाए, तो जो चक्रव्यूह से निकालने का काम करता है उसी को सद्गुरु कहते हैं, उसी को सद्गुरु कहते हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी के शरीर से क्रोधाग्नि धू धू करके जलने लगी, उसी समय विश्वामित्र ने देखा अब ये पूरा समय हो गया है, और विश्वामित्र जी ने उठ करके राम जी को ऐसे इशारा किया, क्या बोले? उठो राम बंधु भव चापा, उठो राम बंधु भव चापा, देते तात जनक परितापा, भंडारा में केवल 20 मिनट 25 मिनट और बाकी है, और कथा भी केवल 20 मिनट और चलेगी। तो हम भंडारा के लिए कथा रोक दे या कथा के लिए थोड़े देर के लिए भंडारा रोक दे? कथा रोक दे? अच्छा, भंडारा रोक दे। तो केवल 20 मिनट और आप अपनी धीरता का परिचय दीजिए, ताकि ये जो जयमाल है सीता जी के गले में, सीता जी के गले में, राम जी के गले में पड़ जाए। हम इसीलिए थोड़ा देखे आपका क्या है, राम जी के गले में पड़ा। केवल 20 मिनट। बोल हनुमान जी महाराज की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की। बस विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, क्या बोले? उठे हो डाउन हो जा रहा है, डाउन होगा तो मेरी आवाज बता देगी, पकड़ लेगी कि ये डाउन हो रहा है। मशीन आपका है पर बोलने का अभ्यास हम लोगों पर है। इसलिए अगर सावधानी के साथ राम जी खड़े हुए, राम जी की उस समय उम्र क्या है जिस समय धनुष तोड़ने के लिए खड़े हैं? बता नहीं चाहे। उस समय राम जी की उम्र 15 साल की है, और इस सभा में जितने भी राजा उपस्थित रहे, तो कोई राजा 15 वर्ष के पहले तो बन नहीं सकता। जब भी बना होगा तो 25, 30, 35 पर ही राजा बनना होगा। राम जी खड़े हुए
अगर इसमें हमको आपको संकेत क्या है इसको जरा सुनिएगा। इसके पहले 10,000 लोगों ने गठबंधन बनाया था धनुष तोड़ने के लिए, 10,000 लोगों ने। आज तो गठबंधन 26 पार्टियों का बना है, लेकिन त्रेता में ये गठबंधन 10,000 लोगों ने बनाया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब आप जरा दृढ़ता के साथ उत्तर दीजिएगा, विवाह एक के साथ होगा कि 10,000 के साथ? एक के साथ। 10,000 मिलकर गठबंधन को बनाए थे, 10,000 के साथ तो विवाह नहीं होगा, विवाह एक के साथ होगा। तो 10,000 मिलकर गठबंधन इसीलिए बनाए थे। सोचिए जरा इनकी क्वालिटी देखिए, गठबंधन वालों की जरा क्वालिटी देखिए। सोचे कि 10,000 पहले मिलके जैसे तैसे धनुष तोड़ो, टूट गया तो निकालो तलवार, निकाल। आ जाओ मैदान में, 9,999 लोगों का गर्दन काटा जाए और जो एक बचेगा उसी के गले में जयमाल पड़ेगा। अब प्रत्येक राजा अपने को 9,999 में से नहीं गिन रहा है ना, कटते मरते जो एक बचेगा, प्रत्येक राजा अपने को बचा हुआ एक समझ रहा है, अपनी गिनती 9,999 में से नहीं कर रहा है। निर्णय नहीं हो रहा है प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जहां निजी स्वार्थ टकराते हैं साहब, उस समय व्यक्ति कोई भी गंभीर निर्णय नहीं ले पाता है। जब स्वार्थ की आंधी चलती है तो ज्ञान के दीपक बुझ जाते हैं। एक दूसरे कट्टर विरोधी, लेकिन आज स्वार्थ ने इतना अंधारा किया है, बनाओ गठबंधन है। अगर सावधानी के साथ देखिए, 10,000 मिले, लेकिन धनुष तोड़ना छोड़िए, उठाना छोड़िए, तिल भर भूमि न सकई छड़ाई, हिला भी नहीं सके। अब राम जी उठे। हमारे यहां महत्व इसका कम है कि आप जान से कौन है, महत्व इसका ज्यादा है कि आपका संकल्प कैसा है। हमारे यहां संकल्प नहीं रहता है। एक गांव में आग लग गई, सुनिएगा जरा सावधानी के साथ, संकल्प में कितनी शक्ति है। एक गांव में आग लग गई, पूरे गांव के लोग आग बुझाने के लिए पानी लेके जाने लगे। उसी गांव में बगल में गांव से सटा हुआ एक वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक चिड़िया रहती, अपने परिवार के साथ घोंसला बना। चिड़िया ने देखा, जिस गांव से मेरा परिवार पलता था, आज उस गांव में आग लग गई है, अब मेरा परिवार पलेगा कैसे। बस उस चिड़िया ने हुंकार भरी। अहंकार भरने के बाद एक तालाब में गई और उसने अपने चोंच को पानी में डुबो दिया और चोंच में पानी लेके उड़ी। अब बताइए चिड़िया के चोंच में कई लीटर पानी आएगा? कई लीटर आएगा? एक ड्रापर भी नहीं आएगा। लेकिन संकल्प की जरा शक्ति देखिए। एक ड्रापर आधा ड्रापर पानी भर करके ले जाके जिस आग को पूरे गांव के लोग बुझाने में समर्थ नहीं थे, उस अग्नि के तांडव पर उसने अपने मुंह खोल करके आधा ड्रापर पानी गिरा दिया। फिर गई, फिर गिराई, फिर गई, फिर भर के गिराई। उसी गांव में एक व्यक्ति पक्षियों की भाषा का जानकार था। उसने चिड़िया से पूछा, चिड़िया की भाषा में, चिड़िया आग इतना भयंकर है, पूरे गांव के लोग आग को नहीं बुझा पा रहे हैं, अब तू इतनी नन्ही सी जान, क्या ये सोच में पानी ले करके तुम आग को बुझा पाओगी क्या? अब चिड़िया ने जो उत्तर दिया है सुनिएगा।
चिड़िया ने कहा है गांव वालों, आग बुझेगी कि नहीं ये तो मैं दावा नहीं कर सकती हूं, पर इतना दावा जरूर करती हूं कि जब इस गांव में आग लगने का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम जो है आग लगाने वालों की लिस्ट में नहीं होगा, बल्कि आग बुझाने वालों की लिस्ट में होगा, बल्कि आग बुझाने वालों की लिस्ट में होगा। बोले हमने भगवान के नाम पर शुरुआत कर दिया है, शुरुआत हमारे हाथों में, अंजाम तुम्हारे हाथों में। अब उस परवरदिगार को जो अच्छा लगेगा करेंगे, पर कितना कहते ही आकाश के एक दिशा से बदरी का झोंका उठा और लोगों को देखते ही देखते उसने पूरे आकाश को अपने आगोश में ले लिया और कुछ ही क्षण के बाद इतनी मूसलाधार बारिश प्रारंभ हुई कि अग्नि का तांडव समाप्त हो गया, अग्नि का तांडव समाप्त हो गया। ये देखिए, ये संकल्प का बल, संकल्प का। आप सावधानी के साथ सुनिएगा। राम जी उठे, राम जी ने सोचा कि हमारे माता पिता ने मुझको बताया है, मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया है, बेटा जब जीवन में किसी महान काम को करने के लिए अपना अगला कदम उठाना है ना, तो कदम उठाने के पहले अपने से बड़ों को प्रणाम कर लेना, और एक प्रणाम कई परिणाम को बदलने की क्षमता रखता है। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणाम न पुनर्भवामि न पुनर्भवाय। याद रखना, प्रणाम करने वाला सदा 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 फायदे में ही रहता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में केवल प्रणाम करने की आदत डाल ले, उस व्यक्ति के जीवन में 4 चीजें बोनस में मिलती हैं। सावधानी के साथ सुनो, जिस व्यक्ति को केवल प्रणाम करने की आदत हो जाती है, 4 चीजें उनको बोनस में मिलती हैं। क्या क्या? बोले आयु, प्रणाम करने से आयु मिलती है। आयु विद्या, व्यक्ति मूर्ख कभी नहीं रह सकता है प्रणाम करने वाला। तीसरा यशो, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। और चौथा बलम, वो व्यक्ति बलवान होता है केवल प्रणाम करने से। इसलिए कभी भी ईगो नहीं पालना चाहिए, कभी भी अहंकार नहीं पालना चाहिए। प्रणाम करने वाला सदा 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 आने में ही रहता है। अब इसका जरा प्रणाम देखिए, राम जी ने सबको प्रणाम किया कि आज हम जीवन का बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। इसलिए हे राजाओं, आप लोग भले धनुष नहीं तोड़ पाए, लेकिन मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस संकल्प को पूरा कर सकूं। हमारे यहां व्यवहार में इतनी ताकत है साहब, इतनी ताकत है। हमारे यहां 2 शब्द है, एक शब्द है प्रभाव और दूसरा शब्द है स्वभाव। अब इसको जरा बारीकी से सुनिएगा, नहीं तो बात ऊपर से खराब हो जाएगी। एक शब्द है प्रभाव और एक शब्द है स्वभाव। प्रभाव स्वभाव में क्या अंतर है? प्रभाव से सामने वाला व्यक्ति कुछ देर के लिए मौन रह सकता है, समर्पित नहीं होगा। जानता है कि मैं आपकी बात काटूंगा तो शायद मैं 2-4 दिन जी पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। आपका प्रभाव है समाज में, प्रभाव। पर स्वभाव में इतनी ताकत है साहब कि सामने वाला वक्त आने पर गर्दन कटाने को भी तैयार है। राम ने अपने प्रभाव के बल पर अपने भाई विभीषण को अपने पक्ष में नहीं रख पाया, मार के लात निकाल दिया। और राम जी अपने स्वभाव के बल पर जिसके पिता को मृत्यु दंड दिया था, बाली के पुत्र अंगद को
अपने स्वभाव के बल पर अपनी सेना का प्रधान शांति दूत बना करके रावण के दरबार में भेज दिया। ये स्वभाव, इसलिए राम जी का जरा स्वभाव देखिए, राम जी प्रणाम करते हैं सभी लोगों को, और जैसे ही राम जी ने सभी लोगों को एक बार मुस्कुराते हुए देख करके प्रणाम किया ना, सब लोगों की सोच बदल गई, सब लोगों की बुद्धि बदल गई, सब लोगों की वाणी बदल गई। सब लोगों ने कहा, हे भगवान, जिनके पास थोड़ी सी भी बुद्धि थी, थोड़ा सा भी विवेक था, उन लोगों ने कहा, हे भगवान, हम तो धनुष के पास पहुंच नहीं पाए, पर ये जो सामने वाला दिखाई पड़ रहा है ना, इसको देखने के बाद मन कर रहा है कि आज मैं सब कुछ इसके ऊपर न्यौछावर करूं, सब कुछ मैं इसके ऊपर दिखा दूं। काश हे परमात्मा, हमने अपने जीवन में कोई भी पुण्य किया हो तो ये सारा पुण्य निकाल करके इस युवक को हम दे रहे हैं, ताकि इस युवक के द्वारा आज धनुष टूट जाए। देखिए, उस समय गुरु की वशिष्ठ जी सामने नहीं है राम जी के, लेकिन अपने गुरुदेव वशिष्ठ को भी राम जी प्रणाम करने से चूके नहीं। कैसे प्रणाम कर रहे हैं? बोले गुरु ही पहला राम जी कितने कोमल हैं, कितने कोमल हैं। जनकपुर में राम जी धनुष ही तोड़े थे कि कुछ और भी तोड़े थे? धनुष ही तोड़े थे कि कुछ और भी तोड़े थे? किसी का मुंह तोड़ दिए थे, क्या तोड़े थे? फूल तोड़े थे। अच्छा, राम जी का विवाह किस महीने में हुआ? हम इसीलिए पूछ रहे हैं, आप थोड़ा सा चैतन्य हो गया। नहीं तो एक माता जी सामने बैठ के बीड़ी पी रही थी, कथा के सामने बीड़ी पी रही थी, आपस में बोल रही थी। हमने कहा माता जी चुप हो जाओ, माता जी चुप हो जाओ, तो खड़ी हो गई। अब खड़ा होकर कहती हैं, आप हमसे कह रहे हो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, 2 घंटा से बोल रहे हो, वही तो नहीं चुप हो जा रहे हो। मैं आपको थोड़ा सा चैतन्य करने के लिए गया। राम जी का विवाह अगहन महीना में हुआ, अगहन महीना, और अगहन महीना लगभग दिसंबर का महीना होता है। और दिसंबर के महीने में सुबह सुबह कितनी ठंडक होती है। राम जी अगहन महीना के सुबह सुबह की बेला में गुरु जी की आज्ञा से फूल तोड़ने गए। अब फूल तोड़ने में इतना परिश्रम हुआ कि अगहन महीने की ठंडी में उनके माथा में पसीना लथपथ हो गया। तो जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ रहा हो, वो वज्र के समान कठोर धनुष को कैसे तोड़ा होगा?
कैसे तोड़ा? यह केवल प्रणाम के बल पर तोड़ दिया। गुरु ही प्रणाम मानहि मन कीन्हा, मनहि मन कीन्हा, अदिया उठाई धनु लीन्हा, अदिया उठाई धनु लीन्हा। ये प्रणाम का परिणाम है। और जैसे ही राम जी ने धनुष तोड़ा, उसी समय सीता जी हाथ में माला लेकर के राम जी के गले में पहनाने आ गए। और जैसे ही सीता जी ने गले में पहनाया, चारों तरफ पूरे जनकपुर में सभी लोग ताली बजा करके इसका स्वागत करने लगे। अब 2 मिनट की बात, केवल 2 मिनट। अब बीच में 2 हटा दिए, 0 बचा, लेकिन 2 मिनट आप और समझ लीजिए। 11 तो बजी गया, पर 2 मिनट की बात सुन लीजिए पूरी कथा का साथ। जिस समय धनुष टूटा तो एक व्यक्ति आया, उसने कहा, ए धनुष, तुमको 1000 लोग मिलकर के उठाना चाह रहे थे, तुम नहीं उठे, अकेले राम के हाथ से कैसे उठ गए? तूने अकेले राम के हाथ से उठ के संसार को क्या सीख दिया है? बस इस लाइन को सुन लीजिएगा। धनुष ने कहा, मेरे 1000 व्यक्ति के हाथ से न टूट गए, 1000 व्यक्ति के हाथ से न उठ के मेरे संसार को सीख दिया है, अकेले राम जी के हाथ से उठ के। बोले क्या सीख दिया है? बोले मैंने यही सीख दिया है, मैं यही संसार को कहना चाह रहा था। ऐ दुनिया के लोगों, 1000 लोग मिलके तुमको उठाना चाहेंगे, तुम नहीं उठ सकते हो। दुनिया में उठता वही है जिसको स्वयं भगवान उठाना चाहे, जिसको भगवान उठाना चाहेंगे वही दुनिया में उठ सकता है। जिसको भगवान उठाना न चाहे वह दुनिया में उठने वाला नहीं है। बस रामचंद्र की श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय आरती जलाइए। और अब आरती हो जाए, अब आरती लेकर के तब कथा का नियम है, पहले कथा फिर आरती फिर प्रसाद। अब 5 मिनट में आरती हो जाएगी, इसके बाद आप सब लोग प्रसाद दीजिएगा। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़ा हो जाए, सब खड़े हो जाए और जो पीछे है वो आगे की ओर बढ़ा है। आप कथा में जितना पीछे बैठे हैं आरती में उतना आगे आ जाइए, आगे आगे आरती होगी। आप सब लोग आरती का दर्शन कीजिए, इसके बाद फिर प्रसाद दीजिएगा।
बार बार डिस्टर्ब हो रहा है बोलने में। प्रवचन छोड़ करके आप मुझे निगाह करनी पड़ेगी। पात्रमध्येष्टोयभ्रामितं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विमोहते जलेन शीतलीकरणं देवै पुष्पैवन्दनं जगे जगमे नन्दुदेवास्तानिर्भवनिप्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्ते पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः एक बार मेरी सावधानी के साथ सुनिएगा। इस समय आप सब लोग जो जहां खड़े हैं हाथ जोड़ करके अपने दाहिने हाथ की तरफ से 5 परिक्रमा वहीं घूम के कर लीजिए। और जो व्यक्ति परिक्रमा का एक एक फाल आपके बहुत बड़े बड़े पापों को भस्म करने की क्षमता रखता है, एक एक हाथ, इसलिए हाथ जोड़ करके दाहिने हाथ की तरफ से आप 5 परिक्रमा करें। जानिकानी जब पापानी, हाथ जोड़ करके जानिकानी जब पापानी बाई की तरफ से हो रही, दाई की तरफ से हो जा, दाई की तरफ से जानिकानी जब पापानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि यस्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। जानिकानि जब पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि यस्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे, प्रदक्षिणां पदे पदे, प्रदक्षिणां पदे पदे। बोलो ज्ञाननाथ भगवान की, श्री सत्यनारायण भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब सब लोग आरती जरूर लेंगे। आरती का मतलब ही है जो मेरे जीवन के आरत को दूर करे। आरत माने दुख, आरत माने विपत्ति, आरत माने संकट। इसलिए कोई भी व्यक्ति बिना आरती लिए हुए नहीं जाएगा। आरती लेके फिर आप प्रसाद पाने के लिए प्रस्थान करें। सबको इस व्यासपीठ से बहुत बहुत बधाई एवं बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण। हेलो 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 हेलो। जय श्री राम, जय श्री राम। किसी व्यक्ति का 530 रुपया गिरा हुआ है, ये मंच पर है रखा हुआ, जिनका होगा आप देख लेंगे, आगे ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने जो अपने अमृतवाणी से ज्ञान का गंगा का जो सागर, ज्ञान की गंगा की जो नदी आपने बहाया है, कृत हो गया या पिपरा कोटि ग्राम। आपके वाणी की योज और वाणी की शक्ति ने जो लोगों के हृदय में ज्ञान का पट खोला है, लोगों के व्यवहार में वो निश्चित रूप से दिखाई देगा, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आपकी वाणी में वो शक्ति है, वो ओज है, वो तेजस्विता है कि बच्चे बच्चे उस वाणी को पूरी ध्यान से सुनते हुए वो एकाग्र होकर के उसको अपने ध्यान में रखते हैं। महाराज जी मैं सच बातें बता रहा हूँ, मैं स्कूल ले चलाता हूँ, तो आज मैं क्लास ले रहा था तो क्लास के क्रम में बच्चे बैठे हुए थे, तो आपकी कल की कही हुई कहानी बच्चा उठ के मुझको बताया। आपने जो जनक और राम के बारे में बताया था कि अगर राम बनना है तो पिता को जनक बनना पड़ेगा, जनक के जैसा दशरथ बनना पड़ेगा, दशरथ के जैसा तप करना पड़ेगा। ये चीज बच्चों में दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आपकी ओजस्वी वाणी, आपकी ज्ञान की जो वाणी है, आपकी वाणी में जो ओजस्विता है, वो निश्चित रूप से हर माता, हर बच्चा, हर जवान के हृदय में उसूल बन करके उतरेगा और एक शक्ति, एक ऊर्जा उनको मिलेगी और अपने जीवन को धन्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि अभिनंदन आपका। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से मेरा कहना होगा, भक्तजनों से मेरा कहना होगा कि आप आरती ले चुके हैं तो प्रसाद भी जाकर के ग्रहण करेंगे और इसी तरह की अनवरत कथा आपको प्रत्येक दिन सुनने को मिलेगी। समय का भी बहुत अच्छा प्रबंध यहाँ किया गया है। 11 बजे कथा विश्राम की ओर चला जाता है, तो निश्चित रूप से आप खुद आएंगे और अपने अगल बगल में जो भी लोग हैं जो नहीं आ पाते हैं उनको भी प्रेरित करेंगे कि चलिए बहुत अच्छी कथा हो रही है, आपके जीवन को बदलने का यह समय है।
आप जरूर प्रयास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के और महाराज जी के जो श्री वचन है, जो ज्ञान की वाणी है, उसको जरूर सुनेंगे और सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, सभी भक्तजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आए हुए सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रसाद वितरण में थोड़ी सी असावधानी हमें दिखाई दे रही, फिर ज्यादा उधर जा रही है, तो मेरा वॉलंटियर लोगों से कहना होगा जो भी सक्रिय सदस्य हैं वो वहां चले जाएंगे और एक पंक्ति लगवा देंगे, महिलाओं की अलग से और पुरुषों का अलग से, क्योंकि प्रसाद है हर कोई लेना चाहेगा, इसलिए जो भी वॉलंटियर है आप वहां चले जाएंगे और पंक्ति लगवा देंगे। एक तरफ दो लाइन महिलाओं का, 2 लाइन पुरुषों का लगवा करके और सावधानी से प्रसाद सबों को देने का प्रयास करेंगे, कोई भी प्रसाद देना छूटना ना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है अभी यहाँ हनुमत प्राण प्रतिष्ठा का महायज्ञ हो रहा है और इस महायज्ञ में मैं आप सबों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि रोज रोज प्रत्येक दिन जो पूजन होता है और उस पूजन के कार्यक्रम में आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लीजिए। अभी आपको परिक्रमा का जो महत्व है वो हमारे महाराज जी आपको बता रहे थे। यज्ञ का परिक्रमा और ज्यादा फलदायी होता है, यज्ञ मंडप का, यज्ञशाला का जो परिक्रमा होता है और अधिक फलदायी होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप आकर के और यज्ञशाला में पूजन में आप भाग लेंगे और यज्ञशाला का परिक्रमा में जरूर भाग लेंगे। बहुत बहुत आप सबों का धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कीर्तन मंडली समूह का कि आपका जो वाद्य यंत्र है वो काफ़ी सर बहुत सुंदर है। मन बिल्कुल जब आंख बंद करते हैं और आपकी आवाज़ जब सुनाई देती है तो पूरा लगता है कि अंदर बज रहा है, अंतर मन को के पट को खोल देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद मैं करना चाहूँगा टेंट वालों का भी, ये हमारे जो सामने बैठे हुए हैं वॉलंटियर लोग, थोड़ा सा आप लोग वहां तैयार रह जाएंगे। भंडारा के पास आप जा करके और मदद करेंगे लोगों को, भीड़ उधर जा रही है, सबों को प्रसाद देने में मदद करेंगे। हाँ, टेंट वाले का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज का कथा का विश्राम हो चुका है। अब आप प्रसाद लेंगे और आराम से घर की ओर प्रस्थान करेंगे। Ada